नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 16 रुपये 40 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है 1/3/2021 में। अगर हम स्टॉक को देखते हैं पिछले कुछ समय से, 1-1.5 महीने से, जो Q3 का रिजल्ट निकला था तो रेंज बाउंड हुआ था। तो इसी के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या ये तेज हो सकता है उसकी भी बात करें आप। बट ये है कि जो पहले जितना इसका मूव होता था वो अब खत्म हो गया है। एक तरह से ये स्टॉक के लिए भी अच्छा है और ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही, ये भी अच्छा है। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 12 रुपये से 16 रुपये तक आया। अब जिन्होंने इसके बीच में लिया है तो उनको तो रिलीफ है, बट जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको अभी भी रिलीफ नहीं है। तो समय लगेगा इसमें। और जैसे कि पिछले 3 क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट है। जब से चेंजिंग आई है यस बैंक में, अच्छा कर रहा है यस बैंक दोस्तों। आने वाले समय में इसका रिजल्ट, तिमाही रिजल्ट जो Q4 का है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, Q1 में इंप्रूवमेंट होगा, इनका इंटरेस्ट अर्न बढ़ के आएगा, प्रॉफिट बढ़ के आएगा। तो डेफिनेटली स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। और एक बड़ा मूव नहीं आएगा इसमें। अब धीरे धीरे, जैसे कि आज 4-4.5% बढ़ा है और आज अगर 17 रुपीज के ऊपर क्लोज होता है तो हो सकता है मार्च 2021 में होली तक ये ऊपर की तरफ दिखे। अब देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 40,000 करोड़ के आसपास का हो गया है इस वक्त। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। इसके जो बुक वैल्यू है वो 14 रुपीज़ के आसपास है, 14 रुपये 65 पैसा। तो उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्के से बढ़त में 16 रुपये 35 पैसा 40 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 महीने में जो है 6.5% का रिटर्न मिला है इसमें। और 1 साल की बात करते हैं तो 52% का माइनस मिला है। तो अभी भी जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको तो रिलीफ नहीं मिला है जिन्होंने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। और एक तरह से इसका DIs के जो होल्डिंग है दोस्तों, इससे 47% है और FIs की जो होल्डिंग है 15% है। तो FIs और DIs की काफ़ी होल्डिंग है। तो मान के चलिए कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका बेटर आता है तो सर्किट के द्वारा ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो काफ़ी खबरें हैं, फंड राइज की बात आ गई, फिर ब्रोकरेज हाउसेस ने नीचे का भी टारगेट दे दिया। तो इस तरह से अभी चल रहा था। तो बट एक तरह से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं यस बैंक के बारे में तो 3 क्वार्टर में इसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। आप देखिए, रिजल्ट को अगर उठा के देखेंगे तो अच्छा आ रहा है और प्रॉफिट में आ रहा है। बैंक इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ के आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 2-3 क्वार्टर बढ़ेगा तो हमें ये ऊपर की तरफ दिखेगा। एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी डाल लेते हैं, देखते हैं कि ये पिछली बार लगभग 20 रुपये तक गया था। क्या मार्च के महीने 20 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों? ये यस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। आगे की बात करते हैं। देखिए, आज जो ट्रेड हुआ है इसमें ओपन हुआ है 16 रुपये 90 पैसा हाई किया है और लो है 15 रुपये 75 पैसा। और अभी ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है 16 रुपये 35 पैसा। तो अगर आज ये 16 रुपया 70 पैसा या 70 रुपये के करीब अगर बंद होता है तो फिर मार्च के महीने में एक तेजी की संभावना रहेगी इसमें। बट ये है कि जिन्होंने अगर अभी लिया है 15 रुपीज़ के आसपास या फिर 15 रुपये के आसपास जिन्होंने लिया है, तो एक तरह से इसका जो टारगेट है 17 रुपीज़ तक का होगा, 17 रुपये 45 पैसा। उसके बाद फिर एक तेज़ी की संभावना रहेगी लगभग 18 रुपीज़ और उसके बाद 18 रुपया 70 पैसा और 65 पैसे के आसपास। उसके बाद ये टावर होगा दोस्तों लगभग 20 रुपया 60 पैसे तक। और हो सकता है Q4 के रिजल्ट तक, यानी में से 1-2 महीने के बाद यहाँ तक जाता हुआ दिखे हमें, क्योंकि इसका रिजल्ट ठीक ठाक आया था, इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैंक में। सबसे बड़ी बात ये है। और अब देखिए, ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है यस बैंक का। और कोई अगर स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाह रहा है, जैसे अगर किसी ने 15 रुपये 50 पैसे के आसपास लिया है तो उसका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए दोस्तों, 14 रुपये 90 पैसा दिखा रहा है, आप 14 रुपये 70 पैसा मान के चलिए। तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जिनके पास एक तरह से पोर्टफोलियो पड़ा है कि चलो अब रखा हुआ है और 1-2 साल के बाद अच्छा ये करेगा, 1-2 साल के बाद अगर इसका इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट बेटर आता है, एक मल्टीबैगर भी बन सकता है। बट ये कि समय लग सकता है दोस्तों। और काफ़ी चेंजिंग भी हुई है। जो नए इन्वेस्टर्स है तो उनको समझना होगा काफ़ी चेंज हुआ है यस बैंक। जो पहले मूव हुआ करता था अब नहीं होता है। और अब देखिए, ट्रेड भी ज़्यादातर इसमें कम ही करते हैं लोग। एक तरह से नए नए लोग आते हैं तो वो लोग करते होंगे, क्योंकि 15-16 रुपये का स्टॉक है, काफ़ी एक तरह से वॉल्यूम हो जाते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर 10-10 पैसा या 20 पैसे के हिसाब से अपना ट्रेड मान लेते हैं तो वो करते होंगे। बट ये कि इम्प्रूवमेंट है, 12 रुपये से 16 रुपये तक पहुंचा है। धीरे धीरे हमें फिर 20 रुपया और उसके बाद 25-26 रुपया होगा। और काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा है ये। अभी भी मंथली के हिसाब से हम देखते हैं तो बेरिस है। तो स्टॉक में अभी समय लग सकता है दोस्तों।
और जिनके पास समय है डेफिनेटली बने रहना चाहिए, बट ये है कि अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो उनको तो अभी इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।